हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 6 की NCERT की जियोग्राफी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि BPSC जैसे एग्ज़ामों में प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स की ओर। देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 8वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना पठार जो है दक्कन का पठार है। 9वां पॉइंट हमारा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे हम संसार की छत कहते हैं। संसार की छत यानी कि हमारा तिब्बत का पठार होता है, जिसे हम संसार की छत कहते हैं या विश्व की छत कहते हैं। जो 10वां पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अफ्रीका का पठार जो है सोना और हीरो के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 11वां पॉइंट है, भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, उसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो 12वां पॉइंट हमारा, भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है, इस पर स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर जो हमारा स्थित जो है कि हुन्नूर जलप्रपात है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो खेती के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। जो हमारा 14वां पॉइंट है, दलदली मिट्टी में जो है दाल की फसल बहुत खूब होती है। यानी कि अगर हमारा प्रश्न में पूछा जाएगा कि दाल की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो दलदली मिट्टी होती है, जो कि दाल की फसल के लिए बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है। 7वां चैप्टर हमारा जो है, हमारा भारत देश क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट है इसका। भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है लगभग 3200 किलोमीटर है। NCERT में 3200 किलोमीटर है। एक्यूरेट हमारा जो है 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व में पश्चिम से जो भारत का विस्तार है हमारा 2900 किलोमीटर है। एक्यूरेट हमारा 2933 किलोमीटर है। लेकिन आपको NCERT का ये याद रखना है, यदि आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाएगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर NCERT के अकॉर्डिंग बताना है आपको। पूर्व से पश्चिम में बताना है तो 2900 किलोमीटर तक बताना है। तीसरा पॉइंट हमारा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चौथा पॉइंट है, कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण से उत्तर भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। छठवां पॉइंट हमारा, भारत से 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक यानी कि बचपन में MBA के से जानते हैं। बा से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, चाइना, पश्चिम बंगाल, नेपाल। MBA यानी कि M से हो जाएगा हमारा म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। यानी कि भारत से हमारे 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा है ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है हमारा। 7वां पॉइंट हमारा, पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी कि जो हमारा भारत है और श्रीलंका, ये क्या है, पाक जल संधि जो क्या करती है, इसको अलग करती है। 8वां पॉइंट है, भारत देश को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों तथा 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है। 9वां पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो डेल्टा हमारा होता है वो त्रिभुजाकार
आकार का होता है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। 10वां पॉइंट हमारा, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भारत में है जो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, तो आपको बताना है शिवालिक पर्वत श्रृंखला क्या है, भारत में स्थित है। 11वां पॉइंट है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है हमारा। यह मरुस्थल क्या है, बहुत ही शुष्क, गर्म और रेतीला होता है। 12वां पॉइंट है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसको जानकारी रख सकते हैं। 13वां पॉइंट है हमारा, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो आपको याद रखना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बढ़ते हैं अगला चैप्टर 8वां, जो कि हमारा भारत है। तो भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी इसके जानते हैं। पहला पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय होता है जून से सितंबर तक होता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। दूसरा पॉइंट है, मानसून के लौटने का समय अक्टूबर और नवंबर है। तीसरा पॉइंट हमारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट तरफ। तो चौथा पॉइंट हमारा, लौटते मानसून में पवन जो होती है, पवन यानी कि हमारी जो हवाएं होती हैं, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो जो हमारा भारत का मैप है कुछ इस प्रकार है, और जो हमारी जो लौटते हुए मानसून की जो पवनें होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से होकर के क्या होती हैं, ये इस तरह क्या करती हैं, या यहाँ जाकर लौटता हुआ मानसून है यहाँ से इसे वापस जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, जब लौटते हुए मानसून के समय ये दक्षिणी भागों में, यानी कि जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है और जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं। बढ़ते हैं पाँचवा पॉइंट देखते हैं हमारा। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ जो होता है मौसम होता है। छठवां पॉइंट है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च पर निर्भर करती है। सातवां बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, मेघालय में जो है मासिनराम है। यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। 8वां पॉइंट है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है, यानी कि एशियाई शेर जो हमारे गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। 9वां पॉइंट है, हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे जो हैं असम के जंगलों में घूमते हैं, यानी एक सींग वाले जो गेंडे हमारे असम में पाए जाते हैं। 10वां जो है पॉइंट है, सबसे छोटी जो लिटिल स्टंट होता है, जो एक पक्षी है लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। ये आर्कटिक प्रदेश यानी ठंडे जो जहाँ पर बर्फीली पानी बर्फ़ होता है, तो उस जगह से जो एकदम ठंडी जगह होती है वहाँ से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे, ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जियोग्राफी का है, इसमें सारे हमारा कंप्लीट हो गया है।